मॉर्निंग फ्रेंड, दिस साइड श्री राकेश शर्मा। आज हम बात करते हैं सीबीडीटी ने एक जो है प्रेस रिलीज की है जिसमें क्लैरिफाई किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई वेरिफिकेशन स्कीम फॉर द मिसमैच ऑफ द इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम एंड इनकम डिक्लेयर बाय द आईटीआर बाय द एसएससी बाय द इंडिविजुअल टैक्स पेयर। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई किया है मिसमैच जो कि टैक्स पेयर ने जो आईटीआर फाइल की है और जो इन्फॉर्मेशन उसको थर्ड पार्टी से मिली है, लाइक द इंटरेस्ट इनकम की, डिविडेंड इनकम की। तो इस इनकम के हो सकता है टैक्स पेयर ने जो अपने रिटर्न ही फाइल नहीं किए है, तो दो मिसमैच जो है रिलेट कर रहे हैं फाइनेंशियल 21-22 और 22-23 के लिए। अब डिपार्टमेंट ने इसको कंप्लायंस पोर्टल के ऊपर जो है ये प्रोवाइड कर रही है जो मिसमैच आ रही हैं, और उनको एसएमएस और ईमेल भी सेंड कर रही है जिन्होंने आईटीआर फाइल की है। मैं एक बार प्रेस रिलीज से गो थ्रू करवा देता हूँ। ये प्रेस रिलीज आया है 26 फरवरी 2024, मतलब 2 दिन पहले ही ये प्रेस रिलीज हुआ है। इसमें बताया इम्प्लीमेशन ऑफ द ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ आइडेंटिफाई, उसने आइडेंटिफाई किया सर्टेन मिसमैचेस बिटवीन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी से रिसीव हुई है ऑन द इंटरेस्ट और एंड डिविडेंड इनकम, जो कि इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम से रिलेटेड करती है, एंड द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल बाय द टैक्स पेयर, और जो इनकम टैक्स रिटर्न जो टैक्स पेयर ने फाइल की है और थर्ड पार्टी से उसको रिसीव हुई है, उसके अंदर जो है मिसमैच बोल रहा है। इन मैनी केसेज टैक्स पेयर हैज़ नॉट फाइल देयर आईटीआर। काफ़ी केसों के अंतर्गत ये हुआ कि टैक्स पेयर ने अपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया। रिटर्न फाइल नहीं किया तो मिसमैच बोलना है कि आपने अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं किया, आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी था। इन ऑर्डर टू रिकनसाइल द मिसमैच, इस जो मिसमैच को रिकनसाइल करने के लिए ऑन द स्क्रीन फंक्शनलिटी हैज़ बिन अवेलेबल इन द कंप्लायंस पोर्टल। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया कि कंप्लायंस पोर्टल पर जो है इस मिसमैच को जो है रेक्टिफाई करने के लिए आपको एक ऑप्शन, एक कंप्लायंस पोर्टल के ऊपर एक ऑप्शन दे दिया ऑफ द ई फाइलिंग वेबसाइट ऑफ ई फाइलिंग पोर्टल डॉट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट .gov.in पर फॉर द टैक्स पेयर के लिए टू प्रोवाइड दियर रिस्पॉन्स, की वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे। एट प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन मिसमैच रिलेटिंग टू फाइनेंशियल 2021-22 एंड 2022-23, ये 2 सालों से रिलेटेड जो है उसके लिए ही ये कंप्लायंस पोर्टल के ऊपर जो है आपको एक फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। हैव बीन डिस्प्ले ऑन द कंप्लायंस पोर्टल, आप देखेंगे तो ये कंप्लायंस पोर्टल पे जो है मिसमैच आपको शो करेगा। द टैक्स पेयर आर आल्सो बीइंग मेड अवेयर ऑफ दीज मिसमैच थ्रू द एसएमएस और ईमेल एज पर द डिटेल अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में जो भी आपके मोबाइल नंबर है और मेल आईडी रजिस्टर्ड है उसके ऊपर भी आपको जो एक रिमाइंडर जो है मैसेज और मेल आ रहे हैं कि इस मिसमैच को आप रेक्टिफाई कीजिए। दो टैक्स पेयर हु हैज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इनकम टैक्स वेबसाइट, यदि आप इनकम टैक्स वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है तो आप अपने जो है ई वेरिफिकेशन टैब पे जाइए, कंप्लायंस पोर्टल पे जाइए और वहाँ पर इसको मिसमैच को आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई कर दीजिए। द टैक्स पेयर हु इज नॉट रजिस्टर्ड इनकम टैक्स वेबसाइट, यदि आप वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं है तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन सक्सेस होने के बाद में ई फाइलिंग अकाउंट में जाइए, उसके बाद में आप कंप्लायंस पोर्टल पर जाकर जो है इस मिसमैच को व्यू कर पाएंगे। On the screen functionality is self-contained and we allow the taxpayer to reconcile the mismatch on the portal by itself by functionality their response. No department to reach out the taxpayer and provide them to the opportunity to respond to the communication in structured manner. इसके अंदर कोई ऐसे कम्युनिकेशन करने की जो है डिपार्टमेंट के द्वारा कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया, आपको जो है रिस्पॉन्स देना है इसके अंतर्गत। इट इज क्लैरिफाइड दैट द सेट कम्युनिकेशन इज नॉट ए नोटिस, ये बताया गया है कि यह जो आपके पास में मिसमैच का एक रिमाइंडर आ रहा है कंप्लायंस पोर्टल के ऊपर, ये किसी प्रकार का नोटिस नहीं है। बस इसमें आपको अपना फीडबैक देना है कि आप इस जो भी आपका एरर मिल रही है, एक तरह से मिसमैच मिल रहा है कि आपने अपने आईटीआर में सपोज कीजिए 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट दिखाया जबकि पोर्टल जो है आपका 2.5 लाख का इंटरेस्ट बता रहा है, तो ये मिसमैच है 50,000 रुपये का, तो इस किस कारण से आप इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, आप इसे डिनाइड भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं इस रिलेटेड टू एनी अदर पर्सन, कि आपके रिलेटिव से ये जो है डील करता है या मेरे से डील नहीं करता है, मेरे किसी और पर्सन से डील करता है, तो एक ऑप्शन है प्री प्रिस्क्राइब्ड टैब दिया है, उसके अंदर ही आपको जो है रिस्पॉन्स देना होगा। इन केस ऑफ द टैक्स पेयर हैज़ आइडेंटिफाई, इन केस ऑफ द टैक्स पेयर हैज़ डिस्क्लोज द इंटरेस्ट इनकम इन द आईटीआर अंडर द लाइन ऑफ द अदर, दैट इज the schedule of the other source of income, the said mismatch shall be, he shall not be respond to the mismatch pertaining to the interest income. The said mismatch shall be resolved on the oven or by the rectify in the portal of as complicated. Suppose कीजिए आपने जो है ITR जो है फाइल की है
और उसके अंदर आपने इंटरेस्ट इनकम दिखाया, वो अदर सोर्स इनकम में दिखाया, जबकि जो है आपका जो 26 ईयर्स है मे बी पॉसिबल कि वो आपकी बिजनेस पीजीबी इनकम दिखा रहा है, तो ये भी मिसमैच आ सकता है। तो सिंपल आपको इसको रिस्पॉन्ड करना है। यदि आप अपनी आईटीआर को रेक्टिफाई करने का टाइम पीरियड है तो आप अपने आईटीआर को भी है जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं। द टैक्स पेयर हु इज अनेबल टू एक्सप्लेन द मिसमैच, यदि कोई टैक्स पेयर जो मिसमैच करने में असमर्थ है, मे कंसिडर द ऑप्शन द फंक्शनलिटी ऑफ द अपडेट इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसके पास में यदि ऑप्शन है कि इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करने का था, इफ एलिजिबल, यदि वो एलिजिबल है, वैलिड टाइम पीरियड है उसके पास में अपडेट करने के लिए आईटीआर को, तो इट विल मेक द गुड टू अंडर द रिस्पॉन्डिंग ऑफ द इनकम, तो इनकम टैक्स रिटर्न को भी अपना अपडेट करने का भी एक बेटर ऑप्शन है उसके पास में। तो आई होप सो यू विल वेरी ग्रेट ऑप्शन, यदि आपके पास में ये आ रहा है तो आप कंप्लायंस पोर्टल पे जाकर अपना जो है इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर चेक कर लीजिए कि कोई मिसमैच तो नहीं है जो आपने रिटर्न फाइल की थी और जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को थर्ड पार्टी से मिली है, चाहे वो इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे डिविडेंड से रिलेटेड हो, या अदर आपकी कोई भी इनकम हो। आपको सिर्फ उसके अंतर्गत कंप्लायंस पोर्टल पे जाकर रिस्पॉन्ड करना है कि आपको एक्सेप्ट करना है, डिनाई करना है, या रिलेटेड टू एनी अदर पर्सन है, बस आपको रिस्पॉन्ड करना है। इसके अंतर्गत ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि ये कोई नोटिस आए डिपार्टमेंट से जिससे आप उसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो आई होप सो यू आर वेरी वेल नो अबाउट द प्रोविजन